नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में, आर्टिकल 17 के बारे में। ये जो है बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी को जो है ये प्रोहिबिशन करता है, इसको रोकने की बात करता है और इसको जो है समाप्त करने की बात करता है। अब ये जो आर्टिकल 17 है ये क्या है? राइट टू इक्वेलिटी का पार्ट है। राइट टू इक्वेलिटी में ना हमें कुल मिलाकर टोटल 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अब इसके जो पहले 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इनको जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन पर जो है हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 17 को। इसको जो है आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आर्टिकल 17 क्या बोलता है इसको हम एक बार रीड करेंगे, देन इसको जो है सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज अ फोरबिडेन। मतलब इसका ये है कि आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है कि देखो भाई, ये जो अनटचेबिलिटी है ना, इसको इंडिया से समाप्त किया जाता है, इस पर जो है प्रोहिबिशन किया जाता है, मतलब इस पर रोक लगाई जाती है। इसकी किसी भी फॉर्म में जो है प्रैक्टिस, इस पर भी जो है प्रोहिबिशन या इसको जो है फोरबिडन किया जाता है। अगर इसकी प्रैक्टिस करते हुए इंडिया में कोई पाया जाता है तो हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शॉल बी एन ऑफेंसेबल पनिशेबल। मतलब क्या होगा? ये जो है दंडनीय अपराध होगा अगर पाया जाता है कि किसी पर्सन को अनटचेबिलिटी की वजह से कोई डिसेबिलिटी होती है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी, हमारी स्टेट क्या करेंगी? कानून बनाएंगी और कानून के माध्यम से जो है उसको क्या करेंगी? पनिशमेंट देंगी उस पर्सन को जिसने भी जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है अदर पर्सन पर की है। तो ये बोलता है आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 में यहाँ पर जो है कौन से वर्ड्स का यूज किया गया है? अनटचेबिलिटी का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, आर्टिकल 17 बोल रहा है कि हम अनटचेबिलिटी को जो है इंडिया से समाप्त करते हैं, इसको जो है प्रोहिबिशन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में। बट ये जो अनटचेबिलिटी है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो समझाओ। तो देखो, ये जो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी शब्द का वर्ड का जो यूज किया गया है ना, इसको ना ही हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है, मतलब ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है परिभाषित किया गया है, और ना ही किसी एक्ट में जो ये अनटचेबिलिटी शब्द है, ना ही यहाँ पर भी जो है इसको डिफाइन किया गया है, मतलब किसी एक्ट में भी जो है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर फिर हम अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन को कैसे समझेंगे कि क्या होता है अनटचेबिलिटी? तो क्या होता है, इंडिया जब आजाद हुआ ना, तो हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट थे, जो हाई कोर्ट थे, अनटचेबिलिटी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है कई सारे केसेस चली, कई सारे केसेस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई। तो समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनटचेबिलिटी को जो है डिफाइन किया, मतलब परिभाषित किया। अब हम समझते हैं अनटचेबिलिटी को, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो समय समय पर जो इसकी डेफिनेशन दी उसको हम समझते हैं। तो अनटचेबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम जो है प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है। अभी जो है ये जो कास्ट सिस्टम है ये अभी से नहीं, एंशिएंट टाइम से, मिडिवल टाइम से और मॉडर्न इंडिया में भी जो है हम कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में देखते हैं। तो देखो भाई, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी में क्या होता है, अब इंडिया में क्या है, कुछ हायर कास्ट है तो कुछ जो है लोअर कास्ट है। मान लेते कि ये जो बंदा है हायर कास्ट का है और ये जो है लोअर कास्ट का है। अगर मान लो ये जो हायर कास्ट का बंदा है, ये जो लोअर कास्ट का पर्सन है, इसके साथ इसकी कास्ट देखकर अगर इसके साथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी हो जाएगा। ये सिंपल सा मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर किसी लोअर कास्ट के व्यक्ति की, किसी पर्सन की, अगर उसके साथ कास्ट देखकर, उसकी कास्ट देखकर अगर उसके साथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कोई भी पर्सन या हमारी स्टेट, तो इसके अगेंस्ट में जो है आर्टिकल 17 के तहत हम क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो कोई पर्सन जो है किसी की कास्ट देखकर अगर उसके शॉप में आने से उसको रोकता है, होटल में आने से उसको रोकता है, पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब मंदिर में जाने से उसको रोका जाता है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट मतलब जैसे कि गार्डन्स हो गए, होटल्स हो गए, आप जहाँ पर शॉपिंग करने जाते हो, मॉल हो गए, पिक्चर देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, अगर यहाँ पर इनको रोका जाता है इनकी कास्ट देखकर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनटचेबिलिटी कहलाएंगी। देन
रिफ्यूज टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल्स, अगर उसको हॉस्पिटल्स में जो है आने से रोका जाता है उसकी कास्ट देखकर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, यहाँ पर जो है प्रवेश देने से उसको रोका जाता है। हॉस्टल्स में जो है कुछ बच्चे बच्चियां रहती है, अगर इनकी कास्ट देखकर यहाँ पर भी जो है इनके साथ निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या हो जाएगी, वो भी जो है अनटचेबिलिटी कहलाएंगी। देन प्रोहिबिटिंग एंट्री इनटू पब्लिक वेल्स, जैसे कि कुएं होते हैं जहां से हम पानी वगैरह भरते हैं पीने के लिए, अगर यहाँ पर इनको पानी भरने से रोका जाता है इनकी कास्ट देखकर। तालाब हो गए, तालाब में जो है हम कपड़े धोने के लिए जाते थे पहले एंशिएंट टाइम में, मिडिवल हिस्ट्री में, तो क्या होता था यहाँ पर भी अगर यहाँ इनको रोका गया तो ये भी क्या हो जाएगी, अनटचेबिलिटी कहलाएंगी। बाथिंग घाट्स, जो स्नान घाट्स होते हैं, कभी हम घूमने जाते हैं तो नहाते वगैरह है स्नान घाट्स पर, यहाँ पर भी जो है इनके एंट्री को जो है इनकी कास्ट देखकर जो है बैन नहीं किया जा सकता। रोड्स पर जो है इनको आने से नहीं रोका जा सकता। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये क्या कहलाएंगी, अनटचेबिलिटी कहलाएंगी। तो आई होप आपको जो है अनटचेबिलिटी क्या होती है इसका मीनिंग जो है समझ में आ चुका होगा। और ये जो आर्टिकल 17 है ये हमारे लोगों को मिलता है स्टेट के अगेंस्ट में भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी। स्टेट का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, और जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है तो हमारी स्टेट क्या करेंगी, उसको जो है लॉ के हिसाब से जो है दंडनीय अपराध माना गया है और उसको जो है पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे उस पर्सन को जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में। देन प्राइवेट इंडिविजुअल्स में कौन आ जाएंगे, जैसे कि होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गया, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गए जैसे कि गार्डन्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, मॉल्स हो गए, ये क्या हो जाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। स्टेट के साथ साथ ये दोनों जो है प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है इंडिया में नहीं कर सकते। अगर ये पाया जाता है कि कोई जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है कर रहा है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और इनके अगेंस्ट में जो है एक्शन ले सकता है वो पर्सन। तो आई होप आपको जो है अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा। अब अनटचेबिलिटी को लेकर जो है जो हमारा मैसूर हाई कोर्ट है ना, जो मद्रास हाई कोर्ट है, इसने एक बात बोली थी। क्या बोला था इसने कि देखो भाई, जो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी शब्द का यूज हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, लिटरली या ग्रामेटिकल सेंस में यूज नहीं करेंगे। मतलब लिटरली और ग्रामेटिकल सेंस में जो है हम अनटचेबिलिटी नहीं मानेंगे। अब इसका मतलब क्या है, मैसूर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, अब हमारे 2019 में क्या था, कोविड 19 आया था इंडिया में। अब ये जो कोविड 19 था कोरोना वायरस के कारण हो रहा था। अब मान लेते हैं ये जो पर्सन है ये जो है डॉक्टर के पास गया और इसको जो है कुछ लग रहा था कि कोरोना वायरस जैसे मुझे हुआ है, तो डॉक्टर ने फाइनली इसको चेक किया इस पर्सन को, और डॉक्टर ने बोला कि देखो भाई, आपको जो है ना कोविड 19 हो चुका है कोरोना वायरस के कारण। अब ये जो कोविड 19 की बीमारी थी ये किस टाइप की थी, किस नेचर की थी, अगर ये पर्सन दूसरे पर्सन से बात करेगा तो इस पर्सन को भी जो है कोविड 19 होता था। तो इसलिए हमारा जो ये डॉक्टर साहब है, हमारी जो स्टेट है ना, उनको बोल सकते हैं डॉक्टर साहब कि देखो भाई, ये जो पर्सन है जो कोरोना वायरस से कोविड 19 हुआ है, इसको जो प्रभावित हुआ है, अगर ये पर्सन कम्युनिटी में जाएगा, मतलब होटल्स में जाएगा, शॉप में जाएगा, प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप में जाएगा, पब्लिक एंटरटेनमेंट चीजों पर अगर ये जाएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये दूसरे पर्सन को जो है ना कोविड 19 की बीमारी जो है प्रोवाइड कर सकता है, मतलब उनको भी जो है ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हमारी स्टेट क्या कर सकती है, ये जो पर्सन है जिसको कोविड 19 हुआ है, जब तक इसको कोविड 19 रहेगा तो हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इस पर्सन को जो है होटल में जाने से रोक सकती है, शॉप में जाने से रोक सकती है, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप में जाने से रोक सकती है, पब्लिक एंटरटेनमेंट जो चीजें होते हैं, गार्डन्स हो गए, मॉल्स हो गए, यहाँ पर भी जो है ये शॉपिंग करने नहीं जा सकता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता, हॉस्टल में जो है इसको प्रवेश पर जो है रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि पब्लिक वेल्स हो गए, यहाँ पर भी जो है इसको रोक लगाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये जो है ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब हमारी स्टेट जो है ऐसा क्यों कर रही है, कि हमारी स्टेट ऐसा इसलिए कर रही है कि देखो भाई, इस पर्सन को जो कोविड 19 हुआ है इसकी बीमारी जो है अदर पर्सन को ना हो, ये जो है बीमारी इंडिया में ना फैले, इसलिए हम इस पर्सन को क्या करेंगे, जब तक इसको कोविड 19 है इसको हम जो है आइसोलेशन में रखेंगे। जैसे ये ठीक हो जाएगा इससे जो है रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके साथ ये हट जाएगा। तो मैसूर हाई कोर्ट ने यही बात बोली कि देखो भाई, अगर हमारी गवर्नमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो वो जो है ना वो अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएंगी। ये क्यों कर रही है हमारी स्टेट, क्योंकि हमें क्या करना है, लोगों की जान बचानी है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
तो इसीलिए मैसूर हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, इसको हम लिटरली या ग्रामेटिकल सेंस में अनटचेबिलिटी नहीं मानेंगे, तो यही है इसका मतलब। और मैसूर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि हम अनटचेबिलिटी किसे मानेंगे, कि देखो भाई, प्रैक्टिस हैज इट डेवलप्ड हिस्ट्रिकल इन द कंट्री, मतलब जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट हुई है, प्रैक्टिस कुछ प्रथाएं बनी है, इसको हम अनटचेबिलिटी मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो, अब हमारे इंडिया में क्या था, कास्ट सिस्टम था। ये जो कास्ट सिस्टम है, एंशिएंट टाइम से मिडाइवल हिस्ट्री में और मॉडर्न इंडिया में भी जो है हमें देखने को मिलता है। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, इसमें क्या थी, कुछ हायर कास्ट थी और कुछ जो है लोअर कास्ट थी। अब हम हायर कास्ट किसे बोल सकते हैं, जो सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एडवांस सेक्शन है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हायर कास्ट बोल सकते हैं। जिनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी, और ये जो है अमीर वर्ग था, एक रिच क्लास था, इनको हम हायर कास्ट जो है बोल सकते हैं इंडिया में। देन ये जो लोअर कास्ट थी, ये जो है क्या थी, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है बहुत ज्यादा वीक थी, मतलब बैकवर्ड सेक्शन था इन जगहों पर। देन इनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थी बहुत ज्यादा खराब थी, और ये जो है एक गरीब वर्ग था, एक पुअर क्लास था। तो ये हो गई हायर कास्ट और लोअर कास्ट। अब अनटचेबिलिटी में क्या हो रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में और मिडाइवल हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो हायर कास्ट के पर्सन थे ना, ये क्या करते थे, किसी पर्सन की कास्ट देखकर, मतलब उसका जन्म किस कास्ट में हुआ है, इसके बेसिस पर क्या हुआ, इंडिया में जो है इन्होंने जो है लोअर कास्ट के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया। डिस्क्रिमिनेशन कौन सा, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इनको जो है मंदिर में आने से रोका गया, इनको जो है एजुकेशन प्राप्त करने से रोका गया, इनको बाथिंग घाट्स में आने से रोका गया, इनको जो है पब्लिक वेल्स में जो है इनको एंटर करने से रोका गया। तो ये क्या था, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, किसी के कास्ट देखकर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो इसी को जो है हम अनटचेबिलिटी कहेंगे, ये बोल रहा है मैसूर हाई कोर्ट, क्योंकि ये क्या था, एंशिएंट टाइम से, मिडिवल टाइम से, मॉडर्न इंडिया में जो है हम ये सारी प्रैक्टिस जो है होते हुए देखते थे। तो इसको हम क्या करेंगे, बैन करेंगे। अब क्यों करेंगे, अब क्या था, ये जो हायर कास्ट और लोअर कास्ट था ना, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश आए, जब अंग्रेज आए ना, इसका फायदा उन्होंने खूब उठाया। उन्होंने क्या किया, इस हायर कास्ट में और लोअर कास्ट में जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इंडिया पर जो है शासन कर रहे थे। तो ये बात जो है हमारे इंडिया के नेता लोगों को समझ में आ गई, जो हमारे लीडर थे इनको समझ में आ गई। तो ये चाहते थे कि जैसे ही इंडिया आजाद हो, तो ये जो है इनको जो है समाप्त करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे, हायर कास्ट और लोअर कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनमें जो है इक्वेलिटी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, ताकि जो है हमारी इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री बन सके। अभी क्या है, अभी हमारी जो इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है। अगर हमको इंडिया में जो है पावरफुल बनाना है, वर्ल्ड नंबर की पावर हमें बननी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इन दोनों में इक्वेलिटी इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी। इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को जो है इंडिया से समाप्त करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम आजादी के पहले की बात करें, तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, ज्योतिबा फुले का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद जो है इस प्रथा को जो है समाप्त करना चाहते थे। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, तो महात्मा गांधी इसको समाप्त करना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ये भी जो है इसके अगेंस्ट में थे, और ये भी जो है चाहते थे कि अनटचेबिलिटी को जो है समाप्त किया जाए। फाइनली जब हमारा इंडिया आजाद होता है, तो क्या होता है, इस अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया, आर्टिकल 17 के तहत जो है इसको प्रोहिबिशन किया, इसको पर जो है रोक लगाई। अब ये जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में जो कानून बनाने की पावर मिलती है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, ये कहां से मिलती है, ये मिलती है आर्टिकल 17 से। और आर्टिकल 35 जो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो है पावर देता है कि आप जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में जो है कानून बना सकते हो इंडिया में। तो इसी का यूज करते हुए हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कानून बनाया। कौन सा, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया। और इसके तहत क्या किया गया, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, इस पर जो है रोक लगाई गई, इसको जो है समाप्त किया गया। और बोला गया कि देखो भाई, इंडिया में अगर अनटचेबिलिटी की वजह से किसी पर्सन को जो है डिसेबिलिटी होती है, उसको अगर समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसको हम पनिशमेंट देंगे। कितने महीने की, तो बोला गया कि देखो भाई, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए कोई पर्सन पाया गया किसी पर कर रहा है, तो उसको जो है 6 महीने की जेल होंगी, और फाइन जो है उस पर जो है 500 रुपए लगाया जा सकता है। और ये जो है फर्स्ट ऑफेंस में किया जा सकता है, मतलब जब फर्स्ट क्राइम करेगा तब के बारे में है। अगर वो सेकंड क्राइम करता है, तो इसकी जेल की कंडीशन बढ़ा दी जा सकती है, और इस पर जो है फाइन भी बढ़ाया जा सकता है। ये बोला गया है द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में। देन ये जो एक्ट था,
द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसको जो है 2 सितंबर 1976 में जो है अमेंडमेंट किया गया इंडिया में, और इसका नाम क्या किया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 रखा गया। अब इसको अमेंडमेंट क्यों किया गया 1976 में, क्या थी ये जो एक्ट्स बनाया था हमने, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसमें जो है कुछ कमियां थी, मतलब ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही थी ये अभी भी इंडिया में जारी थी। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, ताकि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को जो है हम समाप्त कर सके, इसको जो है इंडिया में रोक लगा सके, तो इसीलिए इसको जो है अमेंडमेंट कर कर इस कानून को जो है और टाइट किया गया और स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया, ताकि जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है इंडिया में ना हो सके। तो ये हो गया अनटचेबिलिटी के अपोज में कानून, जो जिसके माध्यम से जो है हमारी गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने वालों को जो है पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन इंडिया में और एक कानून बना, कौन सा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अब ये जो कानून है 30 जनवरी 1990 को जो है हमारे इंडिया में पावर में आया। अब इस कानून को क्यों बनाया गया था, क्या था, ये जो शेड्यूल कास्ट थी और शेड्यूल ट्राइब थे ना, इनके साथ अभी भी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे थे। तो ये क्राइम कम करने के लिए जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जो है बनाया गया, ताकि इन पर जो इंडिया में क्राइम हो रहे हैं इनमें जो है कमी ला सके। तो आई होप दोस्तों ये जो आर्टिकल 17 है ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा, और ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसको हम अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें खूब सारे सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको कवर नहीं कर सकते। परंतु मैंने बता दिया, अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप यहाँ ये जो है अपने आंसर में जो है लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसका उल्लेख किया। इसको हम स्पेशल वीडियो में जो है कवर करेंगे, ताकि इसको हम अच्छी तरीके से समझ सके। तो आई होप दोस्तों आपको जो है आर्टिकल 17 जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के बारे में, तो मैंने जो है आपको आर्टिकल 17 समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।